श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद राज्य के तेलंगाना में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर 1 से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 13 अगस्त की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पहली जानकारी के अनुसार, जब शिव रूपी विश्वास हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है तो मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, फिर स्वयं शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। जब लड़की और लड़के का विवाह होता है तो कन्यादान के समय लड़के और लड़की का हाथ आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं तब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। शिव और हमारा संबंध बन जाता है। वो संबंध अंतिम श्वास तक नहीं छूट पाता। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं, क्या नारायण भगवान को भजने वाले को शंकर को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? क्या भगवान शंकर को भजने वाले को भगवान नारायण को भजना चाहिए? गुरुजी कहते हैं, नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं, शिव भगवान कृष्ण के बिना अधूरे हैं। जो भगवान शिव को भजने वाला है वह नारायण को अवश्य भजे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो राम राम करने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण करने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में वर्णन है, संसार में जन्म लेने वाला कोई मानव राम और शिव के बीच में अगर भेद करता है तो उसको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, बार बार 84 लाख योनियां काटनी पड़ती हैं, उसकी गति नहीं होती। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। मानव की योनि 84 लाखवें नंबर की योनि है, जिस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? शिवजी कहते हैं, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भी दिल से मुझे पुकारा होता है, उसको मृत्यु लोक में मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका जरूर मिलता है, फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा मन कहे राम कहो, तुम्हारा मन कहे शिव कहो, तुम्हारा मन कहे कृष्ण कहो, तुम जिसका भजन करते हो, स्मरण करते हो, उसको भजो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको भी भजो विश्वास के साथ भजो। अब बढ़ते हैं कथा की सातवीं जानकारी की ओर। प्रिया हैदराबाद की रहने वाली है। पत्र लिखती हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका कैसे बखान करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन मैंने आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटे जल के महत्व के बारे में सुना। उस दिन से मैंने शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाई भी शुरू कर दी। भोलेनाथ, आपकी कृपा से 2023 में मेरी बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। मैं यहाँ बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की आठवीं जानकारी की ओर। भारती बाई हैदराबाद निवासी हैं। पत्र लिखती हैं, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, कैसे गुणगान करूं? मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर मैंने बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाया। बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उनकी गंभीर बीमारी बाबा ने हटा दी। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भविष्य पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना। सांप के जहरीले दांत निकाल लिए जाएं तो सांप पर भरोसा कर लेना, पर कलयुग जब अपने पूर्ण जोर पर आ जाए तो इंसान पर भरोसा करना सबसे कठिन काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किसी ने प्रश्न किया कि पुजारी जी रोज भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, पर उनके भगवान नहीं सुनते, ऐसा क्यों? गुरुजी कहते हैं, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है, शिवजी पर जल चढ़ाता है, तो उनके अंदर एक अटूट विश्वास होता है,
मेरे भोले बाबा मेरी झोली को जरूर भरेंगे। गुरुजी कहते हैं, पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना हो। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना कहना कि मुझे देना तो मेरे हक का देना, मेरे हिस्से का देना, मेरी मेहनत का देना, मुझे मेरे विश्वास का देना, मुझे दूसरे का हक का, दूसरे के हिस्से का मत देना। अब बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शोभा वर्मा जी पत्र लेकर आई हैं। मेरी 2 प्रश्न हैं। हम पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पर प्रसाद लेकर हम जाते हैं। हम प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 2 प्रसाद हम वहां रख कर आते हैं और वहां प्रसाद कोई लेकर नहीं जाता है। क्या हम प्रसाद को गरीब बच्चों में बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर गुरुजी ने दिया है कि शिव का प्रसाद प्राप्त करने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। तो सबसे पहले आप गरीब शब्द निकाल देना। प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे घर के आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ नहीं है। ऐसे में क्या हम शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र को घर पर लाकर धोकर घर में रखी हुई शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शिवजी में कोई भेद नहीं है। कल 14 अगस्त है, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे हर्षठ के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम हैं, उनकी पूजा के लिए यह दिन समर्पित है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आप जिस कांसे की डगाल की पूजा करते हैं, सबसे छोटी उंगली से कामना करते हुए 3 गांठ लगाएं। कहते हैं जिस कामना से हम जो गांठ लगाते हैं, अगला साल आते आते वो कामना पूरी हो जाती है। जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए भी यह विशेष उपाय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।